लड़कियों से बहुत ज़्यादा ऐसे शर्म आती थी कि भाई लड़कियां ना दिख जाएगी। थे सोचो कि मैं सीए बन जाऊंगा। नहीं, मैं मेरे को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं तो ये बोलता हूँ कि सीए हार्ड नहीं है। देखो, नहीं छोड़ना तो नहीं है भाई, करेंगे तो ये करेंगे। पापा का ड्रीम था कि पापा ने बोला सीए बनना है। मैंने क्या है कि बोला दोस्तों को, यार करवाओ यार, इससे कोई सेटिंग वेटिंग करवाओ यार, मन आ गया लड़की पे। बोलता है वो डाल, किताबें भी पैक करवाती थी, फिर ये निकलता था। तो मैंने मेरी जीवन में पहली बार कल पापा के गले मिला था कि मैं पास हो गया। भाई मेरे को इस शब्द नहीं, मैं अभी भी कुछ लिख नहीं पाया हूँ कि जो सोशल मीडिया चलता है ना आजकल की, उस पर कुछ नहीं लिख पाया हूँ। बस इतना ही लिखा है कि हाँ ठीक है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ नवलगढ़ तहसील के अंदर डुंडलोत गांव आवा है, बड़े आपा पहुंचे हैं। और हनुमान जी प्रसाद बाको नाम है, बाका बेटा ही बाको नाम है विकास सैनी। 10 तारीख की मैं बात करूँ तो सी की जो एग्जाम लागी ही भी को रिजल्ट आयो 10 तारीख ने। तो आज आप विकास जी कन पहुंचे हैं। विकास में आप बातचीत करांगा कि आकी जर्नी है भी के बारे में जानांगा कि भाई आज आपको सिलेक्शन हुई है तो कितनी की है, जो देखा तो परेशानी ही फेस करी। कि मैंने क्या है कि वो यहाँ पहले तो यहाँ 5वीं तक स्कूल हमारी डाणी में ही है, तो उसमें की थी एजुकेशन। ये हमारी शिक्षा जो हुई थी, प्राथमिक शिक्षा यहीं से हुई थी। उसके बाद हमें ये जो हमारे गोइन का स्कूल है गांव में, उसमें 8वीं 9वीं तक थे। तो इतना कुछ संसाधनों का भी अभाव था, लेकिन ठीक थे जैसे भी थे। यानी कि जो हमें चाहिए था तो टाइम पे नहीं तो 1-2 दिन बाद में मिलता। क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली में भी अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं कि भाई कौन से लेवल पे हो आप। तो उनमें सबसे लोअर वाले थे। तो लेकिन हमें ये नहीं हुआ कि कभी हमें शिक्षा के मामले में हमें कि ये कि भाई आपको ये नहीं दिया जाएगा, आप या अपने या स्टडी छोड़ दो, आप है ना काम धंधा करने लग जाओ। इसमें हमेशा पिताजी ने यही कहा है कि बस आप स्टडी करो, बाकी हमें जितने भी हो, हमसे जो होगा ना वो हम करेंगे और अच्छा सा अच्छा आपके लिए करेंगे। उसके बाद नवलगढ़ प्रेरणा से मेरी 10th और 12th हुई। उसके बाद यानी कि 10th तक तो मुझे यही नहीं था कि मैं सीए करना है या नहीं करना। उसके बाद थे पढ़ाई में किसा का पढ़ाई में नॉर्मल, हाँ मैडम, मैम यानी कि बैक बेंचर कह लीजिए आप, बैक बेंचर थे यानी पीछे की ओर बैठते थे। अब लड़कियों से बहुत ज़्यादा ऐसे शर्म आती थी कि भाई लड़कियां ना दिख जाए कि भाई कुछ भी। या कभी कभी तो ये होता था कि लड़की यदि जिस क्लास में बैठी है उसमें बैठना ही पसंद नहीं करता था, कि अलग से बॉय लड़कों का जो होता है ना सेक्शन, मतलब एक वो है कि इंसान शर्मिला है, वो को नहीं खुल सके। हाँ वो कौन खुल सके। उसके बाद क्या है कि 10th तक तो हमें यही नहीं था कि मुझे सीए करनी है नहीं करनी। मुझे तो सीए की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी, आपको बताऊं मैं कि 10th में क्या होता है। उसके बाद पापा ने बोला अब क्या करना है। तो मैं 2-3 दिन तो क्या है कि साइंस बैकग्राउंड वाली क्लासेज में बैठ गया। तो मेरे को आया समझ नहीं, लेकिन पापा का फिर मन में ये हुआ कि मुझे सीए बनाना है। क्या है, पापा मार्केट में पहले सब्जी बेचते थे, उसके बाद दूध का धंधा करते थे। तो वहाँ देखा उन्होंने कि बाज़ार में तो है कुछ 5-10 जितने भी सीए लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि तुझे कॉमर्स दिलाएंगे और सीए करानी है इतने। तो उसके बाद कॉमर्स में बिठा दिया। तो फिर बाद में फैमिली मेम्बर में भी खूब डिस्कस हुआ। सभी पापा वगैरह से ये बोले कि नहीं आप गलत कर रहे हो, इसको कॉमर्स मत दिलाओ, साइंस दिलाओ जल्दी से, वो वगैरह नेवी वगैरह या उसमें जॉब लग जाएगी एयरफोर्स में। लेकिन पापा ने बोला नहीं सीए करवानी है हमें। उसके बाद मैं 12th की एक वो बताता हूँ आपको कि क्या है कि बैक बेंच बॉयज़ वाले क्लासेज में था मैं। तो वहाँ तो क्या ठीक ठाक ऐसी एजुकेशन चल रही थी। फिर बाद में क्या होता है कि आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो फिर आपको है ना कि अच्छी क्लास होती है, उसमें सेक्शन होते हैं, तो उसमें भेज दिया गया था। अब उसमें लड़कियाँ थी। अब मतलब थारा बढ़िया नंबर आगा। हाँ हमें यानी कि ठीक था, इतना भी नहीं था कि भाई हमें ये गिना जाए कि हम अव्वल लेवल के हैं कि हमें मेरिट आ जाएगी। ये कि मिड होता ना कि 60 से और 70-75 वाले में, हाँ काम से वाली थी। तो उसके बाद ठीक ठाक हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ना अर्धवार्षिक, इसमें ठीक नंबर आ गया तो लड़कियों वाले में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, अब लड़की ज्यादा बैठी बड़ी। हाँ तो अब वहाँ पीछे जाके बैठ गए। अब सर बोलते हैं कि भाई तू वहाँ तो आ रहा था, यहाँ क्यों नहीं बता। मैं सर मुझे शर्म आती है, यहाँ उस क्लास में आप जाके पूछ लीजिए मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ मेरे से क्या एक होता है ना कि शर्मिलापन की, वो लड़कियों के सामने नहीं बोलने वाला। छोरे की शर्म आती है। हाँ छोरे की शर्म आती है। और हमारे बड़े भैया भी है यानी कि ताऊ जी के लड़के, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है इस जर्नी में। यानी कि उन्होंने बस ये बोला कि तुझे घर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ ही रहा हूँ मैं जयपुर में 5-6 सालों से, उनके साथ ही रह रहा हूँ। उन्होंने बोला तेरे को घर पे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है, तेरे को जो पैसे चाहिए कोचिंग के लिए, जो भी फीस वीस चाहिए तू हमें बोल, हम देंगे।
बाद में पापा वगैरह जो करते हैं, लेकिन इतना ये हमारे बीच में आज तक ये नहीं हुआ कि भाई वो एक मतलब support हो। हाँ सपोर्ट होगी, ये नहीं है कि भाई इतने ये देगा। हमारे आज तक कोई बंटवारा हुआ ही नहीं किसी चीज़ का कि भाई इतने इनको देना है वगैरह वगैरह। ये थे सोचो कि मैं सीए बन जाऊंगा? नहीं, मेरे को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सीए बन गया। मैंने 4 बार अपना रिजल्ट देखा। मेरे यहाँ तक मैं अपने आप को इतना अनलकी मानता हूँ कि मैं जब भी देखता हूँ मेरा रिजल्ट पास नहीं हुआ, उसके बाद मैंने मेरा रिजल्ट खुद ने निकाला नहीं, मैंने मेरी सिस्टर से रिजल्ट निकलवाया था। और जब फर्स्ट टाइम पे मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर हुआ था फाइनल का, तब मेरी दीदी की लड़की है, उनसे मैंने रिजल्ट निकलवाया था। पढ़ाई को शेड्यूल था रुका या को सो कि भाई सीए बनाने खातर की करना चाहिए? देखो मैडम जी, ये बताऊँ मैं कि मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि मेरे को यानी कि 6 बजे उठ के पढ़ना है, ये पढ़ना है। लेकिन मेरा ये क्राइटेरिया था कि मेरे को दिन में इतने घंटे पढ़ना है कि ये तो देना ही देना है। 13-14 घंटे हो जाते थे, 10 भी मान लो आप, 10-11 में हो जाता है। यदि आपकी कंटिन्यूटी रहती है ना उस चीज़ में, तो हो जाता है आराम से कि आप कंटिन्यू करते रहिए तो हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो आज 10 घंटे पढ़ लिया, कल 1-2 घंटे, तो फिर बाकी वर्कलोड बढ़ता रहेगा। सिलेबस इतना बड़ा है कि आप फिर वो कवर नहीं हो सकता। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सीए हार्ड नहीं है। देखो लोग बोलते हैं हार्ड है, हार्ड उस चीज़ को बोला जाता है कि जो समझ में नहीं आया आपके, कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन वो लेंथ ही इतना है कि आप जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना, उसमें आप कवर नहीं कर सकते उस चीज़ को कि भाई इतने हो गए कि ये कवर ही नहीं होता, कि आपका छूटते हैं, यानी कि जो चैप्टर आपने पहले अच्छे से कर रखे हैं वो छूटेंगे आपके। और 10-12 से तो बिल्कुल भी इजी नहीं है ये कि लोग एक AR1 का इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बोला कि 10th-12 से भी इजी सी है। तो उस चक्कर में 1-2 बार तो पापा वगैरह ने भी, ताऊजी वगैरह ने भी हमें अच्छा खासा लटका दिया था कि भाई 10th-12 से इजी बता रहा जो AR1 है, तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ, 1-2 अटेम्प्ट लग गई, तो ये कैसे हो सकता है कि भाई जब बोला भाई उनका लेवल अलग है कि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में कर लिया तो वो बोल रहे हैं AR1 है तो वो बोलेंगे वो सब सही है। लेकिन 10-12 से तो बिल्कुल इजी नहीं है। देखो हर चीज़ में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके बाद वो बस पापा ने कहा कि मेहनत करते रहो। फेलियर भी बहुत है, और आपको तो पता है कि जब फेलियर आते हैं तो सोसाइटी जो समाज है वो भी तरह तरह के लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ दे। अब नहीं, छोड़ना तो नहीं है भाई, करेंगे तो ये करेंगे। पापा का ड्रीम था कि पापा ने बोला सीए बनना है, तो हमने बस बोला कि बस करना तो सीए करना है, वरना कुछ करेंगे ही नहीं। क्योंकि 12th बेस हो गए, उसके बाद या बीकॉम बेस मान लीजिए आप, उसके लेवल पे क्या एग्ज़ाम होगी। किसी और फील्ड में आते हैं तो 0 लेवल से आपको फिर से कंपटीशन में आओ तो 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा वो चीज़। तो ये था कि फेल भी हो गए ना तो दोबारा, अभी भी कल भी यही था कि यदि नहीं भी होता है तो दोबारा देनी है मेरे को एग्ज़ाम, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सीए तो नाम लगाना है, बस नाम के आगे सीए लगाना है। क्योंकि पंडित ने नाम दे दिया, पापा ने सरनेम दे दिया, अपना क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? अपना कुछ नहीं है। तो अपन ने, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा का कंट्रीब्यूशन है कि भाई साहब इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो कोई आ जाता था तो मैं बोलता था आप तो मेरे को सीए बनना ही नहीं देखना चाहते, आप तो यहाँ बुलाते हो, यहाँ राजनीति करवाते हो, यहाँ बोलते हो, यहाँ ये है वो क्या। पापा वगैरह के पास सब आते रहते, अंकल जी आ जाते, ताऊ जी वगैरह सब आ जाते। तो मैं थे तो सीए बनने कौन देखना चाहते, तो चाहोगे न बने कि चीज़ा वाठा पर जाए। तो ऐसे भी होता रहता था। वो क्या है कि वो दिमाग में वो क्या प्रेशर अलग ही रहता है उस टाइम के। हाँ कि छोड़ जो थे कि कोई लाग रहे, कोई जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ ही आपका कमास का। तो अब जवाब तो दिया नहीं जा सकता उस चीज़ को कि भाई नहीं, अब लेकिन ठीक है अपने को करना है तो करना है भाई। उगता सूरज ने सब सलाम कर। आज खूब कॉल आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं कि जिनका कभी ये है कि उनका कभी मैसेज यानी मैसेज भी नहीं आता था, आज उनका भी कॉन्ग्रेचुलेसन का रिप्लाई आ रहा है। तो ठीक है, जैसे भी हर तरह के लोग हैं, अब उनको कह के सफलता सब कुछ बता देती है कि इंसान को अब जो समझते हैं वो समझते, नहीं समझते वो फिर वैसे ही रहते हैं वो। और अपना तो किसी से ये नहीं है कि अपना तो ये है कि मैं तो जिससे भी मिलता हूँ, मैं चाहे मैं फेलियर हुआ हूँ उस टाइम पे भी मैंने ये बोला है कि भाई कोई नहीं, मेहनत करो, मेहनत करेंगे तो मिल जाएगी एक दिन सफलता। आओ आप बातचीत करांगा। जितनी ज़्यादा है, जहाँ पड़ोसी को टाबर भी हुआ है तो 20 से भी दूनी तीनी है। अगर जी हम पड़ोसी को टाबर भी अगर कुछ करे ना तो यहाँ मानो कि मोहल्ला से भी बेहतर कर रहे हैं। तो आप चाहें कि जी मोहल्लो टाबर करे, जी सब भाइयों का और परिवार का, समाज का सब करे थे। मैं देखी हूँ कि बहुत सारा मैं भी आके सुनी तो अभी थे थारो दूध को भाई दूध बेच के थारी घर गृहस्थी है बा चलाओ, और थारी लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, फिर भी आज बच्चा ने पढ़ा के भी लेवल तक पहुँचाना। हाँ वो तो है ही। देखो मेहनत करनी पड़े हैं, बिना मेहनत में ना देखो कुछ ही को नहीं हुआ। ती अफा बच्चा ना गाइड करांगा ना और जब तो ध्यान देवांगा बत्तो टाबर
बच्चों आगे निकले। और जब तो एक पीरियड में गिर जाएगा, दूसरा में गिर जाएगा, तीसरा में गिर जाएगा, बिना जट्ठे तक भी की सब्सिडी पूरी सीढ़ी नहीं हाथ आ जाए ना मंजिल, बढ़ते भी इसको पीछे मत छोड़ो, गाइड करता रहो, लास्ट एंड जरूर मंजिल मिल जाएगी। अभी अपने साथ में विकास की भाण है, क्योंकि जो आज थारा भाई ही वह जो शायद अभी मैंने बताइए कि 5 बजे एग्जाम खत्म होती तो 5:10 पर थारा कॉल चले जाता। जी ज़रूर, क्योंकि ना एक तो ये रहता था कि भाई एग्ज़ाम कैसा है कि अच्छा नहीं हुआ तो ये वहीं टेंशन में आ जाएगा या इसको कुछ हो जाएगा, फिर ये कुछ खाना वाना खा के भी नहीं जाता था। फिर ये था कि शाम के टाइम पे ना, सर्दी के टाइम पे शाम हो जाती थी जल्दी तो आने में लेट हो जाती थी, वो भी था सारा ही था और निकलता था। उस टाइम पे भी रहता था कि लेट ना हो जाए। हम पापा और हम सब लोग ये कहते तो आधे घंटे पहले निकल, यहाँ से आधे घंटे पहले निकल जाता था कभी कभी तो, लेकिन फिर भी ये टाइम पे निकलता था। नहाने से पहले इसको पानी डालना और मतलब कि ये सिर्फ नहा के जाता था और कुछ नहीं करता था। खाना भी हम खिलाते थे ना जबरदस्ती, आधी एक रोटी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। मतलब ये है कि भाई थे इतना एक्टिव हुआ कि भाई 5 बजे जो काम होने वाला है बिन आप 4:45 बजे लग जाए। हाँ बस ये मतलब कि नहाने जाता, इससे पहले पानी डाल देते थे या तो मैं या मम्मी, दोनों में से कोई भी। ये रहता कि नहा रहा है इतने में खाना डाल के रख देते, आता खाना खाता। फिर ना ये जब बैग भी पैक करता था ना तो इसकी सब साथ में मैं लगती थी, ये बोलता है वो डाल, किताबें भी पैक करवाती थी। फिर ये निकलता था, हेलमेट लेके निकलती थी, मम्मी भी आती थी दोनों, मैं हेलमेट लेके निकलती थी, ये बाइक निकालता था। पूछते थे, कभी ये पूछता खुद, कभी मैं पूछती थी। मतलब एक कदम आको तो एक कदम था। हाँ हमारा ये रहता था दोनों भाई बहनों का। मम्मी का तो जैसे है ही, हर टाइम मम्मी भी बोलती थी, चलता रहता। और वैसे नॉर्मली हम भाई बहनों में नॉर्मल चलता रहता है, ऐसे लड़ाई भी होती रहती है, झगड़े भी होते हैं, पर प्यार सौ ज्यादा हुआ है। हाँ सब चलता था नॉर्मली। अभी थाने की शौक लगा है कि थाने बहुत अच्छा लगा। आज थे अभी जाके आया, कॉलेज में गया, खड़े गया। हाँ कॉलेज में ऐसी मार्केटिंग के लिए। तो थाने कोई फ्रेंड भी मिली है काफी, तो यहाँ लगे कि हाँ आज हाँ काफी ज्यादा, मतलब कि उसने ये कहा कि ना आज तो तेरा भाई सीए बन गया, अब बन गया तो बोले आज तो बात ही अलग हो गई। बात कुछ नहीं है, वही बात है, बस भाई सीए बनना है। कई बच्चा ही तैयारी कर रहे हैं तो बार ने भी मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। तो वीडियो है इन्हें थोड़ो थारे जितना तैयारी कर रहे हैं बात तक पहुंचा दियो और कमेंट में मैंने ज़रूर बताइए। साथ साथ में चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।